भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 41वां श्लोक 18वां प्रकरण चल रहा है। मूलम क्व निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बन्धं करोति वै स्वरामस्यैव धीरस्य सर्वदा शावकृत्रिमः। जो अज्ञानी पुरुष शुष्क चित्त के निरोध में हट करता है, उसका चित्त कभी निरोध को नहीं प्राप्त होता है। अज्ञानी ही चित्त के निरोध के लिए समाधि लगाता है। जब वह समाधि से उत्थान करता है तब फिर उसका चित्त संसार के पदार्थों में फैल जाता है। और जो आत्मा में स्मरण करने वाला योगी है, जिसका चित्त निश्चल है, उसका चित्त सर्वदा आत्मा में ही निरुद्ध रहता है। इसी कारण सर्वदा उसको समाधि बनी रहती है। मूलम भावस्य भावकः कश्चिन् न किंचिद भावको परः उभयाभावकः कश्चिद एवमेव निराकुलः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, कोई एक नैयायिक ऐसा मानता है कि भाव रूप प्रपंच परमार्थ से सत्य है, और कोई शून्यवादी कहता है कि सब प्रपंच शून्य रूप है, क्योंकि शून्य से ही उसकी उत्पत्ति होती है और हजारों में से कोई एक आत्मा का अनुभव करने वाला होता है। वह भाव और अभाव दोनों की भावना का त्याग करके और स्वस्थ चित्त होकर अपने आत्मानंद में ही सदा मग्न रहता है। मूलम शुद्धमध्ययमात्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः न तु जानन्ति सम्मोहात् यावज्जीवं निर्वृताः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, अज्ञानी मूढ़ शुद्ध निर्मल द्वैत से रहित व्यापक आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मोह सांसारिक पदार्थों से निवृत्त नहीं हुआ है। इसी कारण उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। जब तक वे जीते हैं संतोष को कदापि नहीं प्राप्त होते हैं। आत्मा के साक्षात्कार होने के बिना संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मूलम मुमुक्षोर बुद्धिरालंबम अंतरेण न विद्यते निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्त तस्य सर्वदा। जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि सांसारिक विषय का आलंबन करती है, और जो निष्काम जीवन मुक्त है उसकी बुद्धि आत्मा के आश्रय रहती है। आत्मा के अचल होने से वह बुद्धि भी सदैव स्थिर रहती है। मूलम विषयद्वीपिनो वीक्ष्य चकिताः शरणार्थिनः विशन्ति झटिति क्रोडन्निरोधैकाग्रय सिद्धये। विशन्ति झटिति क्रोडन्निरोधैकाग्रय सिद्धये। मूढ़ मुमुक्षु विषय रूपी व्याघ्रों को देख करके भय को प्राप्त होता और चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने के लिए पहाड़ी कंदरा में प्रवेश कर जाता है, परंतु उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। उसकी अंतर्वृत्ति फैलती जाती है और वह हर दिन दुखी होता जाता है। शांति उसको लेश मात्र भी नहीं होती है। और जो ज्ञानी जीवन मुक्त है, वह विषय रूपी व्याघ्र को इंद्रजाल जन्य पदार्थों की तरह देखकर उनसे भय नहीं खाता है। मूलम निर्वासनं हरिं दृष्ट्वा तूष्णीं विषयदन्तिनः पलायन्ते न सक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः। क्योंकि वासना रहित पुरुष रूपी सिंह को देखकर विषय रूपी हस्ती असमर्थ होकर भाग जाता है, और ऐसे ही नरसिंह की प्रतिष्ठा और सेवा इतर पुरुष ईश्वर करके प्रेरित हुए करते हैं। मूलम न मुक्तिकारिकान्धत्ते निशंको युक्त मानसः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् निश्नन्नास्ते यथा सुखम। दूर हो गए हैं संशय जिसके, निश्चल है मन जिसका, ऐसा जो जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष है, वह यम नियमादिक क्रिया को भी हट से नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्वाध्यास नहीं है। वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, अर्थात लोक दृष्टि करके सर्व क्रिया को करता हुआ अपने आत्मानंद में ही स्थिर रहता है।
मूलम वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर्निराकुलः नैवाचार मनाचारम औदास्यम वा प्रपश्यति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चिदात्मा के श्रवण मात्र में ही जिसकी शुद्ध अखंडाकार बुद्धि उत्पन्न हुई है वही अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित है। वह न आचार को न अनाचार को अर्थात न शुभ न अशुभ कर्म को न उनसे रहित होने की इच्छा को करता है, क्योंकि वह सदा अपने मन में मग्न रहता है। मूलम यदा यत् कर्तुमायाति तदा तत्कुरुतेर्जुः शुभं वाप्य तस्य चेष्टा ही बालवत्। जिस काल में वह ज्ञानी शुभ कर्म को अथवा अशुभ कर्म को करता है वह प्रारब्ध के वश से दैवगति से अकस्मात करता है। शोभन अशोभन बुद्धि करके व हट करके नहीं करता है, क्योंकि उसकी चेष्टा बालक की तरह प्रारब्ध के अधीन होती है, राग द्वेष के अधीन नहीं होती। मूलम स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्याल्लभते परम स्वातंत्र्यान्निर्वृत्तिं गच्छेत् स्वातंत्र्यात् परमं पदम। स्वतंत्रता से अर्थात राग द्वेष की अधीनता से रहित पुरुष सुख को प्राप्त होता है और उसी स्वतंत्रता करके पुरुष आत्मज्ञान को भी प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से ही पुरुष नित्य सुख को भी प्राप्त होता है और स्वतंत्रता करके ही पुरुष परम शांति को भी प्राप्त होता है। 50 श्लोक हुए हैं 18वें प्रकरण के। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।